संजमुत देवावेतनमं सन्ते जस धमेश्वया भणो जे हाथे जोड़े गोरानो मेरी वंदना जे हाथे जोड़े गोरानो एक बार वंदना हजार बार वंदना एक बार लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना लाख बार जी हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना जी जोड़े गोरानो डगमग डोले नैया मेरी डगमग डोले मुझको है सतगुरु तेरी मुझको ओट है सतगुरु जी ऐसा भवसागर पार लंघना जी ऐसा भवसागर जी हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना जी हाथ जोड़े गोरानो मेरी। अनंता आनंद शांति के निकेतन शासनपति भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणवृंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शासन रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। पाठ पर विराजे तपस्वी रतन श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। धर्म सभा में उपस्थित धर्म अनुरागियों सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्य से भाग्य से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रीमद् उत्तराधन्य सूत्र नवम अध्याय नमी पावज्जा जो अपनी संपूर्णता की ओर अग्रसर है। सधर्मेंद्र महाराज ब्राह्मण का वेश धारण करके नमी महाराज के वैराग्य को परखने के लिए अपने देवलोकों को त्याग करके वैक्रिय लब्धि से मनुष्य जैसा देह बना करके उनके सामने उपस्थित है और उनसे कह रहे हैं कि आप इतने बड़े क्षत्रिय सम्राट और आप ऐसे ही सब कुछ त्याग दोगे, बड़ा आश्चर्य हो रहा है। आपके त्याग के पीछे मुझे दुनिया के लोगों वाला ही भाव दिखाई देता है।
क्योंकि दुनिया के लोग यदि थोड़ा त्यागते हैं तो बहुत पाने की चाह में त्यागते हैं। दुनिया में कितने लोग तपस्याएं करते हैं, तीर्थ यात्राएं करते हैं, भूखे भी रहते हैं, अलग अलग देवी देवताओं की मन्नतें मान करके उनके नाम से कितनी मनौतियाँ, कितने त्याग पच्चखाण भी करते हैं। उसके पीछे क्या भावना होती है कि मैंने एक दिन का ये व्रत कर दिया, बस मेरा बेटा ठीक रहेगा। मैंने ये 8 दिन की तपस्या कर दी, हमारा बिजनेस दोबारा से फ्लोरिश हो जाएगा। यहाँ आज तो सब कुछ है, एवरीथिंग इज ओके एंड फाइन, मगर आने वाले भविष्य में भी ये सब चीज़ें मुझे मिले, घट कर के नहीं बढ़ कर के मिले, इस भावना से भी तप करने वाले, त्याग करने वाले लोग हैं। मगर नमी महाराज के हृदय में ऐसा कोई भी भाव नहीं। उनका त्याग मात्र कर्म निर्जरा के लिए, और वे जानते हैं यदि किसी लालसा, कामना, डिजायर, भावना को लेकर के व्यक्ति साधना करता है, उस साधना से वो वस्तु तो सिद्ध हो जाती है, वो वस्तु तो मिल जाती है, मगर उस वस्तु का जो संयोग है वह शाश्वत नहीं होता। मिलने के बाद वो वस्तु दूर हो जाएगी। कितना भी आप साधना के बल से कोई ऊंचे से ऊंचा प्लेटफॉर्म क्यों ना हासिल कर लो, मगर याद रखना उसका स्टार्टिंग पॉइंट भी होगा और उसका दी एंड भी होगा। अतः नमी महाराज के हृदय में उस अशाश्वत पदार्थों को, जिनका मिलना और बिछुड़ना चला रहता है, उनकी खोज, उनकी गवेषणा, उनकी सर्च वैसी नहीं है। और वे तो जानते हैं कि जिन्होंने अपनी तपस्या के बल बूते पर यदि दुनिया की कोई मटेरियलिस्टिक डिमांड की, वो चक्रवर्ती तक बन गए। मगर चक्रवर्ती तो बन गए, संभूति मुनि ने अपने तप को, अपनी करणी को, अपनी साधना को उस सनत कुमार चक्रवर्ती की श्रीमती जो पट्ट रानी है सुनंदा, उसके बालों की लट 52 गोशिया चंदन ही तो पैर पर पड़ा था। और क्या भावना आई, हमारा भी कोई जीवन है, जीवन तो इसका है, कितनी लग्जरी है, कितना कंफर्ट है, कितने भोग है। यदि मेरी भी साधना का कोई फल होता है तो मुझे भी ऐसे ही साधन मिले। देवलोकों से काल करके, चवित होकर के वे ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती के रूप में पैदा तो हो गए। भाई ने समझाया, चित्त मुनि ने समझाया, और वो भी काल करके देवलोकों में गए और वापस पुनः पुरमिताल नगर में आए। और जब इधर उन्हें नाटक देखते देखते जाति स्मरण ज्ञान हुआ कि हम 5 जन्मों में से तो साथ साथ भाई भाई चल रहे थे, इस बार ऐसा क्या हो गया। तो उन्होंने वो श्लोक बताया था, अर्ध चरण बनाया और दूसरा चरण बनाने वाले को आधा राज्य देने की घोषणा करवाई। और जैसे कैसे दोनों का मिलन होता है, और वे समझाते हैं कि तुमने पूर्व जन्मों में निदान किया था, साधना करनी को बेचा था, अभी भी समय है। जे कम्मे सूरा ते धम्मे सूरा, जो व्यक्ति कर्म करने में, दुनिया के अतुल वैभव को भोगने में, न्याय व्यवस्थाओं में समर्थ होता है, ऐसा व्यक्ति यदि त्याग करे तो उसका त्याग भी सबसे सॉलिड होता है। अर्थात जो व्यक्ति शत्रुओं का दमन करने में दुनिया के लिहाजे से बड़ा शक्तिशाली है, यदि वो साधना के पथ पर आ जाए तो कर्म शत्रुओं का दमन करने में भी वह व्यक्ति योग्य, समर्थ होता है। मगर वे नहीं माने, और ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती की अंतिम गति कौन सी आई, नरकों की। मगर विचार करना है, कामे पत्थे माणाय, जो व्यक्ति कामनाओं की भीतर से जस्ट प्रार्थना ही करता है, मुझे ये चाहिए, मेरी करने का फल हो तो मुझे यह मिले,
कहा जाता है ऐसा व्यक्ति जिसकी कामना इस जन्म में तो पूरी नहीं हुई, मगर वही कामना उसे आने वाले भविष्य में भी दुर्गति का मेहमान बना देती है। और इस भावना को हृदय में धारण करते हुए नमी महाराज क्या कहते हैं? सल्लं कामा विसं कामा कामा आसी विसोवमा कामे पत्थे माणाय अकामा जंती दुग्गई। कि आप, हे ब्राह्मण देव, आप सोच रहे हो कि मेरे मन में कोई कामना है कि मैं इतना बड़ा राज्य इसलिए त्याग रहा हूं कि मुझे कोई इससे भी बड़ा राज्य, देवलोकों का राज्य पाना है। मगर मेरे हृदय में ऐसी कोई भी कामना, ऐसी कोई भी भावना नहीं। क्यों? क्योंकि दुनिया के काम, दुनिया की वासनाएं, दुनिया के भाव सल्लं कामा, अर्थात ये शल्य की तरह है। शल्य कांटे की तरह, कांटा चुभ जाए तो व्यक्ति को वेदना होती है। कांटा लगा तो पैर में है, मगर पूरा तन बदन, पूरा देह का देह ही उस व्यक्ति का पीड़ित होने लग जाता है। इसी प्रकार इच्छा तो कोई एक ही है, जस प्रिक की तरह चुभन होती है, वो पूरी क्यों नहीं हो रही, वो पूरी क्यों नहीं हो रही, मेरी जिंदगी का यह अभाव दूर क्यों नहीं हो रहा। और फिर उसे दूर करने के लिए व्यक्ति अलग अलग टाइप से तप, साधनाएं, मनौतियां वो करता है। और बहुत से लोगों की वो चाह पूरी भी हो जाती है। और बहुत से लोग क्या सोचते हैं? कर्म करना मेरे हाथ में है, उसके लिए पुरुषार्थ करना मेरे हाथ में है, मगर अपनी साधना को, अपनी विशुद्ध आराधना को मैं दुनिया के खाते में कन्वर्ट नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा? क्योंकि मुझे पता है कि इस साधना के बदले जो मेरी आत्मा की शांति का लेवल बढ़ने वाला है, यदि मैंने कोई मटेरियलिस्टिक डिमांड रख दी तो शांति तो नहीं मिलेगी, वस्तु जरूर मिल जाएगी। आज दुनिया में लोगों के पास वस्तुओं की कोई कमी नहीं है, मगर जब शांति की बात आती है बोलते हैं पीस ऑफ माइंड बिल्कुल नहीं। आज जो है उसको भोगते भोगते बहुत समय हो गया, अब नई डिमांड खड़ी है, वो पूरी हुई, तीसरी डिमांड खड़ी है, और सारी जिंदगी ये परेशानियों का सिलसिला अंतिम क्षण तक चलता रहता है। और विचार करना है शल्य की भांति ये काम, ये हमारी इच्छाएं जो हमें व्यथित करती है। और ज्ञानी व्यक्ति क्या करता है? यदि पैर में कांटा है, कहा जाता है न हम सफ़र से निकलेगा, न हम नशी से निकलेगा, अपने पैर का कांटा खुद हम ही से निकलेगा। और जब व्यक्ति उन कामनाओं का त्याग कर देता है और क्या सोचता है, मुझे तड़पने की ज़रूरत नहीं, मैं यदि इस सिद्धि के लिए, अर्थात ये कार्य मेरा हो जाए, उसके लिए यदि मैं सही डायरेक्शन में चल रहा हूँ तो मेरा काम बन जाएगा। मगर मुझे अपनी साधना के बदौलत इन चीज़ों को प्राप्त करने की चेष्टा नहीं करें। अर्थात जब अंतर ज्योति जलती है तो व्यक्ति जानता है मेरा अंतराय होगा, और यदि वह अंतराय उदय में है तो मुझे वो वस्तु की प्राप्ति नहीं होगी, मगर वह अंतराय मेरी मेहनत से हटेगा, मेरे शुभ भावों से घटेगा। मगर मुझे अपने तप, अपने जप, अपनी सेवा, अपने स्वाध्याय के बदले इन चीज़ों की डिमांड नहीं करनी, क्योंकि ये वस्तुएं आएंगी मगर कुछ देर के लिए आएंगी और चली जाएंगी, और अगली इच्छा फिर से स्टार्ट हो जाएगी। अतः शांति के मार्ग पर बढ़ना है तो हमें अपनी मनस्थिति को स्टेबल रखना है। हर परिस्थिति को चेंज करना आपके हाथ में क्या, भगवान के हाथ में भी नहीं है। क्योंकि यदि हम कहें जी गॉड हमें सब कुछ देता है, तो अगला उत्तर आ जाता है यदि गॉड किसकी इच्छा से देता है, कहते हैं जी जैसा कर्म होगा, तो जब मिलना ही कर्म के अकॉर्डिंग है आपको, तो फिर व्यक्ति अपने उन कर्मों को सुधारने का, या कार्मिक थ्योरी को समझ करके उसके ऊपर श्रद्धा पूर्वक चलने का अभ्यास क्यों नहीं करता। और कहा जा रहा है ये काम शल्य के समान है, जैसे कांटा यदि निकल जाए ना, कुछ टाइम के बाद हीलिंग होती है। और कहते हैं ना टाइम इज ए ग्रेट हीलर, जो समय है वो बहुत बड़ा हीलर है। कितने आपकी जिंदगी में ऐसे जख्म थे, कितने ऐसे जिंदगी में अभाव थे जिसके कारण आप सुसाइडल होने जा रहे थे, आपको लग रहा था कि मेरी जिंदगी बस यहीं पर खत्म है, आगे कुछ भी नहीं, अंधेरा ही अंधेरा है।
मगर किसी ने संभाला या खुद संभल गए और आपने सोचा है अंधेरी रात पर दीपक जलाना कब मना है, मुझे तो पॉजिटिव रहना ये मेरे हाथ में है। उन परिस्थितियों को बिल्कुल चेंज कर देना, वो हर चीज मेरे हाथ में अब नहीं। क्यों? क्योंकि आत्मा कर्म करते वक्त तो स्वतंत्र है, उसका फल भोगने में स्वतंत्र नहीं। और जब इन बातों के ऊपर चिंतन आता है तो फिर व्यक्ति व्यर्थ की परेशानियां नहीं पालता, व्यर्थ की एग्जाइटी लेवल को अपग्रेड नहीं करता, व्यर्थ के डिप्रेशन के खड्डे में नहीं गिरता। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि हर परिस्थिति मेरे हाथ में नहीं, और वह परिस्थिति किसी भगवान के भी हाथ में नहीं। इस समय मेरा भगवान कौन है? मेरा अपना कर्म। यदि मैं अच्छे कर्म कर रहा हूँ, यदि मेरे अंतराय थोड़े हैं, तो मेरे उन कर्मों से, उन पुरुषार्थों से वो अंतराय, वो विघ्न, वो बाधाएं हटती चली जाएंगी। और यदि मेरे ही कर्म, वो पहाड़, वो अंतराय, वो पुराने जन्मों के वो ज़्यादा है, तो मुझे साधना भी ज़्यादा, मुझे मेहनत भी ज़्यादा करनी होगी। मगर हाँ, जो आत्म दृष्टा आत्मा है वह तो स्वयं उन अंतरायों को बुलाता है कि तुम आओ, और उदीर्णा के माध्यम से तप करता है, स्वाध्याय करता है, काय कलिश तप करता है। भूखा रह रहा है, गर्मी सह रहा है, सर्दी सह रहा है, लोच का परिसह सह रहा है, अब्रह्म के सेवन से बचने के लिए खुद को कितना कंट्रोल में रख रहा है। मन में उसकी विकृतियां आ सकती है, मगर कंट्रोल करने में उसकी कितनी साधना लग रही। और यदि वह खुद को संभाल रहा है तो उसके कर्मों के पहाड़ टूट रहे, और जितने पहाड़ रास्ते से हटेंगे उतना ही वह व्यक्ति अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ रहा है। और देखा जाए, ये काम विष के समान है। विष बोला जाता है जहर को, और जहर, हर जहर की पोटेंसी, क्वालिटी सेम नहीं होती। इसी प्रकार हर इच्छा हमें तड़पाने वाली है ऐसा नहीं होता, मगर हाँ, जो विष के समान है, जो इच्छा हमारे ही मौत का, हमारे ही विनाश का कारण बन जाए, ऐसी इच्छा का जब तक त्याग नहीं करते तब तक व्यक्ति को शांति, रिलीफ मिलने वाला नहीं। क्योंकि भगवान कहते हैं कामाणु गिद्धि पभवं को दुखं संवत्स लोगस सदैव गस्स जंग कायं मानसियं च किंचि तत्संतगं गच्छै वीयरागो। अर्थात कामनाओं के प्रति मेरी ये डिजायर फुलफिल हो जाए, मेरे को ये मिल जाए, मेरे को ये मिल जाए। अर्थात व्यक्ति का जो अपनी डिजायर्स को पूरा करने के लिए इतना गृद्धि भाव है, इतना फोकस जस्ट उसके ऊपर है, उससे मिलने वाला क्या है? बोले जी, दुख मिलने वाला है। क्योंकि हर इच्छा पूरी होने वाली नहीं। और जब दुख मिलने वाला है, मानसिक दुख भी, शारीरिक दुख भी। मानसिक, यदि मन की व्यथा है तो शरीर पर भी धीरे धीरे उसके लक्षण उभरने लग जाएंगे और भयंकर रोगों से व्यक्ति घिर जाएगा। और यदि इन दुखों का अंत करना है तो वीतराग भाव को धारण करना होगा। वीतराग जो आत्मा का भाव है, जो आत्मा का अपना सहज परिणाम है, न राग, न द्वेष, न तृष्णा, न किसी के प्रति कोई नफरत की भावना। अर्थात जो है उसमें स्वीकार की बुद्धि। यदि मेरे लिए वो वस्तु मुझे अनुकूल नहीं भी लग रही, मगर सहज रूप से आ रही है, तो उसका भी वेलकम है, उसका भी स्वीकरण है। क्यों? क्योंकि जो आज बुरी परिस्थिति भी है वो भी मेरे कर्म के कारण है, वो मेरी अपनी चॉइस के कारण है। मैंने खुद इनविटेशन दिया था, वो आज गेस्ट बन करके आया है। और याद रखना, कर्म कभी परमानेंट साथ नहीं रहता। गेस्ट कभी आपके घर में सदा नहीं रहता, मगर हाँ, जिस जिस गेस्ट को बुलाते जाओगे, चिट्ठियां डालते जाओगे, ये गेस्ट ऐसे हैं कि हर व्यक्ति की सुनते हैं। आप यदि अच्छे को बुलाओगे तो अच्छा भी आएगा, बुरे को बुलाओगे तो बुरा भी आएगा। और ये सिलसिला कब से चलता जा रहा है? अनादिकाल से। कभी अच्छा कर्म आ रहा है, कभी बुरा कर्म आ रहा है, मगर किया खुद है। जिसको किया है, जिसको बुलाया है, वो आएगा और जो उसकी नेचर है उसके अकॉर्डिंग अपना प्रभाव दिखाएगा। अतः हमारी चॉइस से जब सब कुछ हो रहा है, फिर हम परेशान क्यों हैं?
यदि हम चाहते हैं कि परेशानी ठीक हो जाए तो हमें चाहिए कि हम आगे के लिए अपनी चॉइस को पहले, अपनी सिलेक्शन को सुधारें कि आने वाले भविष्य में हमें उन चीज़ों का सामना ना करना पड़े जो हमें पसंद नहीं। अतः दूसरी उपमा दी है विष की, ये कामनाएं जहर की तरह है। और तीसरा पॉइंट दिया है कामा आशी विशोवमा, ये कामनाएं आशी विष के समान है। श्री भगवती जी सूत्र के 8वें शतक के दूसरे उद्देशक में भी इसका वर्णन है और श्रीमद् ठाणक जी सूत्र के 4थे ठाणे में भी इसका वर्णन है कि आशी विष क्या होता है। जो व्यक्ति की दाढ़ों में या मुख में रहने वाला जहर है उसको बोलते हैं आशी विष। और ये 4 टाइप्स वहाँ पर बताई है। पहले 2 बताई है, कोई जाति आशी विष होता है, कोई कर्म आशी विष होता है। फिर जाति आशी विष के 4 पॉइंट्स दिए हैं कि मेंढक का जहर, सबसे पहले उन्होंने बिच्छू का बताया, बिच्छू का जहर, फिर सेकंड नंबर पे मेंढक का बताया, फिर तीसरे नंबर पे सांप का बताया और चौथे नंबर पे मनुष्य का बताया। और वहाँ पर बताया कि यदि सबसे ज़्यादा जहर हम देखें वो चौथे नंबर वाले मनुष्य में, सबसे कम चले जाएं बोले बिच्छू में भी इतना जहर नहीं है जितना जहर किसके पास है, मेंढक के पास। अब वो जहर किस आधार पर कहा है वह तो देखा जाए तो आजकल बहुत सी मेडिसिन्स बनाई जाती है, उनको तड़पाया भी जाता है, उनको हैरान परेशान किया जाता है, स्वेटिंग होती है, उनसे भी मेडिसिन्स बनती है, अलग अलग टाइप से। और कहा है कि बिच्छू से अधिक मेंढक, और यदि मेंढक से आगे चले तो सांप में, और सांप से भी ज़्यादा आगे बढ़े तो किसके पास जहर है, मनुष्य के अंदर। अब विचार करना है, यदि वो काट ले विनाश तभी होगा। यदि व्यक्ति उनके पसीने को, पुराना टाइम होता था तो राजा लोग अपने शत्रु राजा का विनाश करना चाहते तो विष कन्या भेजते थे। विष कन्या कैसे तैयार करते थे, बचपन से ही उसको थोड़ा थोड़ा पॉइजन, उसको थोड़ा थोड़ा जहर चटाते थे और थोड़े थोड़े दिनों के बाद उसकी फ्रिक्वेंसी को, उसकी पोटेंसी को, उसकी मात्रा को बढ़ाते चले जाते। और एक समय ऐसा आता कि वो सुंदरता के लिहाजे से तो बहुत सुंदर है, मगर उसके अंदर जहर इतना है कि जब वह शत्रु राजा के सम्मुख जाएगी, उसके साथ रहेगी और उसके देह से जो निकलने वाला पसीना है, पसीने के बिंदु भी है, वो भी जहरीले होंगे। और वो काम भोग में अंधा हुआ व्यक्ति जब उसका सेवन करेगा और मारा जाएगा। और देखा जाए पुराने टाइम की जो थ्योरीज रहती थी शत्रु के विनाश की, मगर आज व्यक्ति को नहीं पता कि दुनिया के जितने भी काम और भोग है वो जहर के समान है। भोगते वक्त तो उसे अच्छे लग रहे हैं मगर उनका अंतिम परिणाम अच्छा नहीं। अर्थात भोगते वक्त तो उसे थोड़ी देर का आनंद है मगर उसके बाद उसका पुण्य का बैलेंस भी कितना डाउन चला गया, उसकी साधना की चमक कितनी फीकी पड़ गई और खुद को पश्चाताप भी कितना हुआ कि मैंने अपने इस पुण्य को, इस वैभव को व्यर्थ के भोगों में गवा दिया। और ईशुकार अध्ययन में तो आता ही है, खण मित्त सुखा बहुकाल दुखा, पगाम दुखा अणिगाम सोखा, संसार मोक्ष स विपक्ष भुआ, खाणी अनत्थाणु काम भोगा। अर्थात दुनिया के काम और भोग, शब्द है, रूप है, गंध है, रस है, स्पर्श है, जो हमें अनुकूल अच्छे लगते हैं, लुभावने लगते हैं, ये व्यक्ति को दिखने में तो बहुत अच्छे हैं, मगर विचार करो जिस व्यक्ति का ध्यान जस्ट गाने सुनने में है या मूवीज देखने में है, बहुत बार वह व्यक्ति जो उसके लिए इम्पोर्टेंट कार्य है उस गफलत के कारण उसका कार्य ही रह जाता है। और कितने कार्य ऐसे हैं कि जो उसकी जिंदगी में अहम भूमिका निभाने वाले हैं, मगर जिस व्यक्ति का ध्यान इन्हीं की ओर है वह व्यक्ति अपनी मंजिल की ओर, अपने लक्ष्य की ओर भी आगे नहीं बढ़ सकता। और कहा जा रहा है ये काम भोग तो क्षण मात्र, थोड़ी देर का व्यक्ति को सुकून देने वाले, टेम्परेरी रिलीफ देने वाले, मगर उसके बाद मिलने वाला जो दुख, जो मिलने वाला व्यक्ति को टेंशन या डिप्रेशन है वो बहुत बड़ा है, क्योंकि एनर्जी वेस्ट हुई, पैसा वेस्ट हुआ, साधना वेस्ट हुई।
और कहा संसार मोक्ष विपक्ष भूय, जो संसार है वो मोक्ष मार्ग का विपक्षी है। इतना व्यक्ति को हमेशा अपने दिमाग में सेट करके रखना होगा कि संसार का कोई भी कार्य है, मैं यदि उसमें लिप्त होकर के उसको कर रहा हूँ, इट मीन्स यदि मुझे इधर जाना था ना तो मेरी गाड़ी इधर जा रही, और जितनी दूर जाएगी मैं उतना मोक्ष से दूर जाऊंगा। मोक्ष से दूर मतलब उतना शांति से दूर जाऊंगा। और यदि मुझे शांति को पाना है, यदि मुझे दुनिया का कोई कार्य करना भी पड़ा तो मुझे राग और द्वेष से ऊपर उठ करके करना है। मुझे यह याद रखते हुए करना है कि मुझे इनमें लिप्त नहीं होना। आप विचार करो, आजकल तो साधन बहुत सारे हैं। आप यदि एक बनी बनाई एक अच्छे से सेटल एक मूवी देखने जाते हो तो आपके बड़े भाव आते हैं, अरे ये हो रहा है, वो हो रहा है, अच्छा है, बुरा है। वैसे वैसे आपके मन की परिणतियाँ चेंज होने लग जाती है, मन की प्राय अवस्थाएं बदलने लग जाती। मगर जिस व्यक्ति ने उस मूवी को बनने में सारी की सारी उसकी प्रैक्टिस ऑलरेडी देख रखी है, जब शूटिंग होती थी उसने सारी देख रखी है, तो वह व्यक्ति क्या सोचता है, ये छलांग भी लगा रहा है, ये सब नकली है, ये जो कुछ भी कर रहे हैं ना ये सही नहीं कर रहे, मतलब ये सारे का सारा एक नाटक है, इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। अर्थात वह व्यक्ति देख तो रहा है मगर उसमें किसी तरह की ऐसी वैसी कोई फीलिंग उसको आती नहीं। और यदि व्यक्ति को पता चल जाए अरे ये सब दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वह सारे का सारा कार्मिक ड्रामा है, और कर्म के कारण कोई आज मेरे आगे झुक रहा है और कर्म के कारण ही कोई गर्दन अकड़ करके खड़ा है, मगर मुझे यह नहीं सोचना। मुझे क्या सोचना है कि मेरा जो अपना अस्तित्व है, मेरा जो अपना स्वरूप है वह तो शुद्ध आत्म स्वरूप है। मेरे कर्म के कारण ये सब कुछ ऐसा है, मगर ना मुझे किसी के प्रति राग करना है और ना मुझे किसी के प्रति द्वेष करना है। जैसे ही पर्दा गिरेगा मुझे रुखसत करनी होगी। अतः हे आत्मा, इन दुनिया के लोगों के लिए ना तो आसक्ति भरी कोई कामना लालसा करनी है और ना ही किसके प्रति यदि नफरत है तो उसके विनाश की किसी भी प्रकार की कोई कामना या भावना करनी। क्यों? क्योंकि कर्म जो करेगा, अच्छा करेगा, बुरा करेगा, दोनों का रिजल्ट उसे मिलने वाला है। अतः संसार का मार्ग मोक्ष से विपरीत है और खाणी अनर्थाणु काम होगा। और ये दुनिया का मार्ग अनर्थों की खान है। अनर्थों की खान मतलब अनर्थ किसे बोलते हैं? एक होता है अर्थ, अर्थ का मतलब है प्रयोजन, मीन्स जिसको आप सिद्ध करना चाहते हो, आपकी डिजायर है ऐसा हो। मगर अनर्थ का मतलब है जो किसी का प्रयोजन, जो किसी का लक्ष्य नहीं होता। कोई व्यक्ति दुखी होना नहीं चाहता, कोई भी व्यक्ति रोगी होना नहीं चाहता, मगर यदि कोई व्यक्ति गलत अपथ्य आहार का सेवन करेगा या पॉइजनस फूड को ग्रहण करेगा, इनटेक करेगा, तो उसके बाद तड़पना, छटपटाना तो उसे पड़ेगा ही पड़ेगा। इसी प्रकार जिसकी कोई कामना नहीं करता, ऐसे अनर्थों की जो खान है वो कौन है? बोलिए, दुनिया की काम और भूख, ये दुनिया की इंद्रियों के विषय। अतः जिसे आगे बढ़ना है वह आत्मा जानती है कि यह सांप इत्यादि तो काटने पर ही व्यक्ति को प्रभावित करेंगे, मगर इन कामनाओं का यदि व्यक्ति हृदय से भी चिंतन प्रार्थना करता है कि ये मुझे मिले, ये मुझे मिले, तो याद रखना भगवान कहते हैं वह तो उसी समय व्यक्ति को पीड़ित करना शुरू कर देती है। क्योंकि जब तक इच्छा पूर्ण नहीं होती व्यक्ति दुखी का दुखी है। वो इच्छा पूरी होगी, अब सेकंड इच्छा स्टार्ट खड़ी है और फिर दुखी का दुखी, अर्थात शांति उसकी जिंदगी में कभी भी एंटर नहीं कर पाती। और इसके ऊपर स्टोरी आती है जिन पाल और जिन रक्षित की। श्री ज्ञाता धर्म कथांजी सूत्र जिन्होंने भी श्रवण किया है वो जानते हैं कि ज्ञाता जी का जो 9वां अध्ययन है वहाँ पर माकंदी का वर्णन आता है। माकंदी के जो सार्थवा है, चंपा नगरी में माकंदी नाम का जो एक सेठ है और उनके 2 बेटे हैं। पहले का नाम है जिनपाल और दूसरे का नाम है जिन रक्षित। क्या नाम है? जिनपाल और जिन रक्षित। अब वो बहुत अच्छा परिवार है और बच्चे हर साल विदेश में समुद्र की यात्रा करने जाते हैं और व्यापार करने जाते हैं। आज की तरह एरोप्लेन नहीं होंगे,
मगर वो शिपिंग वाला प्रोग्राम था और वो हर साल जाते हैं कि कुछ ना कुछ कमा करके लाएंगे, यहाँ का सामान वहाँ बेच करके आएंगे, वहाँ ज़्यादा इसके पैसे मिलेंगे। और वो एक्सपोर्ट के भाव से बहुत सारा सामान जो बढ़िया बढ़िया था वो सारा कुछ एकत्रित किया है और पिताजी से आकर के आज्ञा मांग रहे हैं कि पिताजी हम व्यापार करना चाहते हैं, दोबारा समुद्र यात्रा करना चाहते हैं। पिताजी कहने लगे, भाई तुम 11 बार समुद्र यात्रा कर चुके हो और हमारे पुरखों का दिया हुआ, हमारे इतने पीढ़ी दर पीढ़ी इतना पैसा है, इतनी दौलत है, इतनी प्रॉपर्टीज है कि आपको और ज़्यादा व्यर्थ की परेशानियों में पड़ने की ज़रूरत नहीं। कहीं समुद्र में ज्वार आ जाए, कहीं समुद्र में नाव डगमगाने लग जाए तो वहाँ संभालने वाला कौन होगा? हमारे पास बहुत है, तुम छोड़ो, कोई ज़रूरत नहीं है जाने की। मगर कहते हैं ना, एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा पैदा हो जाती। एक बार मिल गया ना इतना, मगर अब क्या होता, थोड़ा सा और मिलना चाहिए। बोले नहीं पिताजी हम और कमाना चाहते हैं। पिताजी कह रहे हैं, बेटा हमने अपने बुजुर्गों से सुना है कि जिसने 11 बार यात्रा कर ली हो उसे 12वीं बार करनी नहीं चाहिए, क्योंकि 12वीं बार ये समुद्र की यात्रा अनिष्ट कारक हो सकती है। मगर बच्चे नहीं माने, बार बार जिद कर रहे हैं, हमें आज्ञा दो, हमें आज्ञा दो, हमें आज्ञा दो। हार करके पिता ने कह दिया, चलो जैसी आपकी इच्छा। और अपने कई सारे साथियों को साथ लेकर के कि जिसे भी व्यापार करना है, बहुत बड़ी नावा है, सैकड़ों लोग हैं उसमें और बहुत सारा सामान है, उस पर लोड कर रहे हैं और दिन मुहूर्त देख करके वहाँ से चल पड़े। और कई 100 योजन, 1-2 किलोमीटर नहीं, कई 100 योजन आगे निकल गए, समुद्र में ही है। और एकदम बिजलियां चमकने लगी, तूफान आने के लक्षण दिखाई देने लगे और नाव उनकी डगमगाने लगे। और जैसे जैसे पानी के उछाल आ रहे हैं, लहरें ऊपर की ओर मानो नृत्य कर रही है और धीरे धीरे वो विकराल रूप लेकर के भवंडर सा बन रहा है। और वे उस चक्र में, उस नावा में बैठे हुए सारे के सारे चिंता कर रहे हैं कि अब मरे, अब मरे, अब कौन हमें बचाएगा। मगर सोच रहे हैं भाग्य भी कोई चीज़ है, यदि भाग्य में होगा तो हम बच जाएंगे। अब याद आ रहा है पिताजी ने बोला था 12वीं बार की जो समुद्र यात्रा है वह कुछ न कुछ अनर्थ का कारण बन करके ही आती है। मगर उनका मन अब परेशान तो है, मगर अब किया जाए तो क्या किया जाए। अब मानो उनकी वो नौका बार बार उछाल खा रही है, कितना ऊपर उठती है, धड़ाम से नीचे गिरती है, फिर घूमने लग जाती है। और एक समय आया कि वह नावा जो समुद्र में ही एक बहुत बड़ी चट्टान थी और उसमें जाकर के टकराती। और जैसे ही टकराई और उस बहुत बड़ी नावा के कई सारे टुकड़े हो गए और जितना सामान था, जितने लोग थे, वो पानी में बहने लग पड़े। और यह भी सोच रहे हैं कि अब हमें कौन बचाए, कौन बचाए। मान लो भावों से क्या कह रहे हैं, डूबतों को बचा लेने वाले, डूबतों को बचा लेने, मेरी नैया है तेरे हवाले, डूबतों को बचा लेने वाले, डूबतों को बचा लेने, मेरी नैया है तेरे। लाख अपनों को मैंने पुकारा, सबके सब कर गए थे किनारा। लाख अपनों को मैंने पुकारा, सबके सब कर गए थे किनारा।
कौन कश्ती भंवर से निकाले, मेरी नैया है तेरे डूबतों को बचा लेने वाले, डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। तड़प रहे हैं, गोते पर गोते खा रहे हैं, बहुत से डूब गए, मगर इनका आयुष्य ऐसा बलवान कि उस नावा के जो टुकड़े टुकड़े जहाज के हुए हैं और वो टुकड़े उनके हाथों में लग गए, बड़े बड़े लक्कड़ के पाट हैं, फट्टे जैसे हैं, और उनके सहारे झूलते झूलते एक किनारे तक पहुंच गए। और वह किनारा रतन द्वीप, और उस रतन द्वीप पर जैसे ही पहुंचे इधर उधर देखते हैं कि कुछ मिले कुछ खाने को। वहाँ फ्रूट्स दिखाई दिए, फल फूल दिखाई दिए, फल तोड़ करके खाने लगे। फिर देखा कि स्किन समुद्र में बह बह करके कितनी ड्राई हो गई। नारियल थे, नारियल तोड़े और उससे जो ऑयल निकला वो अपनी बॉडी पे मसाज भी कर लिया। अब बैठे बैठे सोच रहे हैं कि हमारे पिता ने मना किया था मगर हम माने नहीं। कहा जाता है लिसन टू योर एल्डर्स एडवाइस, नॉट बिकॉज दे आर ऑलवेज राइट बट बिकॉज दे हैव मोर एक्सपीरियंसेस ऑफ बीइंग रॉन्ग इन देयर लाइफ। अपने बड़ों को सुनो। क्यों सुनो? इसलिए नहीं कि वो हमेशा ठीक होते, बल्कि उन्हें इसलिए सुनना चाहिए कि उनके पास अपनी ज़िंदगी में बहुत बार ठोकर खा कर के जो गलती की है, उससे जो नुकसान हुआ है, उसके अनुभव इकट्ठे किए होते। और वो नहीं चाहते कि मेरा बच्चा दोबारा से रिपीट इसको करे। यदि प्रेस पे हाथ लगाएगा, हाथ तो जलेगा, मगर फिर भी बोले नहीं मैं तो हाथ लगा करके देखूंगा। तो फिर माँ क्या कहते हैं, देख ले कोई बात नहीं, मज़ा आ जाएगा, लगा के देख ले, फिर दोबारा से हाथ उस पर नहीं लगाए। मगर समझदारी किसमें है कि हम अपनी ज़िंदगी के अनमोल क्षणों को व्यर्थ के एक्सपेरिमेंट में जाया ना करें, जिनके लिए ऑलरेडी एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड है ये करोगे तो यह मिलने वाला है, तो वो हम क्यों करें। मगर हमने नहीं माना, हमने नहीं उनकी सुनी, और आज शोक कर रहे हैं दोनों बैठे हुए, आंखों में आंसू भी आ रहे। मगर इतने में रतन द्वीप की वह जो अधिष्ठाई की जो देवी थी, वहाँ पर उस द्वीप में रहने वाली, जो महलों में रहने वाली रत्ना देवी, उसने अपने अवधि का उपयोग लगाया कि अरे मेरे इस रडार में कोई आया है, मेरे इस एरिया में कोई एंटर किया है। उसने अवधि ज्ञान का उपयोग लगाया। विभंग ज्ञान ही होगा, ज्ञान तो नहीं बोला जा सकता, क्योंकि उसके जो क्रूर परिणाम है वो किसी सम्यक दृष्टि के लक्षण नहीं है। और जैसे ही उसने अपने अवधि का उपयोग लगाया, यहाँ ज्ञान शब्द नहीं दिया, अवधि का उपयोग लगाया या विभंग ज्ञान का उपयोग लगाया, तो उसने देखा कि दो बड़े सुकुमार और सुंदर सार्थवाह के बेटे वहाँ पर बैठे हैं। वहाँ पर पहुँच गई है विकराल रूप बना करके, एक बहुत बड़े ताड़ वृक्ष से भी ऊंचे स्थान पर जाकर के मानो आकाश में खड़ी है, और हाथ में तलवार है, ढाल है, और कह रही है कि मैं। और जैसे ही वह रत्ना देवी वहाँ पर पहुँची, आकाश में स्थिर है और हाथ में तलवार और ढाल है, और बड़े क्रूर भावों से कहने लगी कि मैं तुम्हारे देह के टुकड़े टुकड़े कर दूंगी, क्योंकि तुम बिना आज्ञा के मेरे इस द्वीप में प्रविष्ट हुए हो। मगर हाँ, मैं तुम्हें छोड़ सकती हूँ यदि तुम मुझे अपनी पत्नी के रूप में वर्ण करोगे, अर्थात यदि तुम विपुल मात्रा में मेरे साथ रह कर के भोग भोगोगे तो मैं तुम्हारे प्राणों को छोड़ सकती। वो सोचने लगे मर तो रही है, और यदि इसके साथ हम रहेंगे भी तो हमें क्या कमी है, ये तो बहुत सुंदर दिखाई दे रही है।
और दोनों ने स्वीकृति दे दी। और उसने जाकर के गंध विलेपन इत्यादि से स्नान आदि करवा करके वस्त्राभूषण पहनाए और उनसे विपुल भोग अर्थात उन्हें पतियों के रूप में अपने साथ रख लिया और उनके साथ दुनिया के मटेरियलिस्टिक भोगों को भोगते हुए वहां पर विचरण करने लग पड़े। और एक समय ऐसा आया कि इंद्र महाराज ने, शक्रेंद्र महाराज ने लवण समुद्र के अधिष्ठायक देव सुस्थित देव को ऑर्डर दिया, आज्ञा दी कि इस लवण समुद्र को बिल्कुल क्लीन कर दो। क्यों क्लीन कर दो? अरे वो समुद्र भी तो गंदा होता है। आज के टाइम में देखे तो पॉलीथीन ही कितना लोग फेंक देते हैं, बॉटल्स क्या और कपड़े क्या और नारियल क्या, पता नहीं नदियों से घूमते घूमते कहाँ पहुंच जाते। कुछ तो रास्ते में बच्चे पकड़ लेते हैं, बाकी बहते बहते समुद्र में, और वो सड़ रहे हैं, बड़ा फाउल स्मेल आ रही है, वहां से गंदगी आ रही है। और उसकी ड्यूटी लगाई रत्ना देवी की कि तुझे ये सारे का सारा क्लीन करना है। सुस्थित देव ने आगे ऑर्डर पास कर दिया और उसने आकर के अपने इन दोनों पतियों से कहा, जिन पाल और जिन रक्षित से, कि मैं काम से जा रही हूँ, मुझे ये ड्यूटी सौंपी गई है। अच्छा, तुम्हारा मन यदि मेरे बिना उदास हो जाए तो तुम पूर्व की ओर चले जाना, और इस डायरेक्शन में एक बहुत सुंदर उपवन है और वहां पर 2 ऋतुएं, पावस और वर्षा की ऋतु जहाँ पर हमेशा रहती है, वहाँ पर तुम जाना। वहाँ पर बावड़ियाँ और सुंदर सुंदर पुष्प उद्यान तुझे मिलेंगे, वहाँ पर अपना जी बहला लेना। और वहाँ से यदि मन ऊब जाए तो तुम दूसरी डायरेक्शन में चले जाना, उत्तर की ओर, और वहाँ पर शरद और हेमंत ऋतु, और वहाँ उसका आनंद लेना। और यहाँ वहाँ से भी यदि मन उकता जाए तो तुम पश्चिम की ओर चले जाना, और वहाँ पर तो वसंत और ग्रीष्म ऋतु, वहाँ पर तुम उस ऋतु का आनंद लेना। 6 की 6 ऋतुओं का आनंद तुम यहीं पर ले सकते हो। तुम्हें बिल्कुल भी मेरे बिना व्याकुल होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मगर हाँ, इतना याद रखना, कुछ भी हो जाए दक्षिण दिशा की ओर बिल्कुल मत जाना, क्योंकि दक्षिण दिशा में एक बहुत बड़ा दृष्टि विष काला सांप बैठा है। तुम वहां पर जाओगे तो वहां पर मारे जाओगे। इतना कह करके वो तो वहां से चल पड़ी। और इधर वो दोनों भाई पहले पूरब की ओर आए, उत्तर की ओर आए, पश्चिम की ओर आए। बड़ा आनंद, आमोद प्रमोद, मैरी मेकिंग्स कर रहे हैं, बहुत आनंद आ रहा है। मगर अब मन कहने लगा, अरे बोर हो गए, बहुत देख लिया, वो तो वापस लौट नहीं रही। अच्छा, दक्षिण की ओर वो मना करके गई है, और जिस चीज के लिए मना किया जाए वहां जाने की इच्छा, चलकर देखे तो सही वहां पर है ऐसा क्या जिसके लिए उसने हमें मना किया है। और जैसे ही दक्षिण दिशा वाले उद्यान की ओर बढ़े, वहां बहुत फाउल स्मेल, बहुत गंदी, भ्रष्ट, जो चित्त को कर दे ऐसी दूषित दुर्गंध आ रही। जैसे ही आगे बढ़े तो वहां देखा कि हड्डियों के अंबार लगे हैं, और मानो सड़े गले हुए मुर्दों जैसे प्राणी जो अपने प्राणों को त्याग चुके हैं, उनकी अस्थियां ही मात्र शेष है। और आगे गए तो एक वृक्ष पर लटकता हुआ एक व्यक्ति और एक शूली के ऊपर लटका हुआ व्यक्ति देखा। और जैसे ही देखा, और वो कहने लगा कि तुम भी इसके चंगुल में फंस गए। कहने लगे, तुम कौन हो? कहने लगा, मैं काकंदी का निवासी हूँ, अश्व वाहक अर्थात घोड़ों का व्यापारी भी हूँ और घोड़े चलाता भी हूँ, और मैं जहाज से जा रहा था ये सोच करके कि आगे इन अश्वों का व्यापार करूँगा। रास्ते में ही नावा पलटी, ठोकर खा करके टुकड़े टुकड़े हो गई, और मैं इस द्वीप तक पहुंचा। और यहाँ की जो अधिष्ठायक देवी है वो रत्ना देवी आई, और उसने पहले डराया और फिर पति के रूप में मेरा वर्ण करके मुझे साथ ले गई। और एक बार की छोटी सी गलती से आहत हुई, और उसने मेरे को ऐसी क्रूर सजा दे दी, और मैं यहाँ पर अब मात्र मरने के लिए, तड़पने के लिए, अपनी जिंदगी के उन क्षणों को पूरा करने के लिए लटका हुआ। और जैसे ही देखा, डर के मारे कांपने लगे, अरे क्या हमारी भी यही दशा होगी? बोले बिल्कुल यही दशा होगी, क्या कोई बचने का उपाय है? वो कहने लगे, हाँ, पूर्व दिशा में एक उद्यान है, एक यक्षायतन है, शैलक यक्ष वहां पर
चौदस आए, अष्टमी आए, अमावस्या आए, पूर्णिमा आए, वहाँ पर प्रकट होता है। और जो उसकी आराधना करता है और वह उनसे कहता है कि मैं किसको तारूं, किसको पार करूं, और तुम उनसे कहना कि तुम मुझे तारो, तुम मुझे पार करो, और वह घोड़े का रूप बना करके तुम दोनों को पीठ पर बिठा करके लवण समुद्र पार करके तुम्हें किनारे तक पहुंचा देगा। मगर तुम्हें इतना याद रखना, रत्ना देवी आएगी, मगर उसका प्रभाव तब तक नहीं चलेगा जब तक तुम्हारा मन, तुम्हारा चित्त चंचल नहीं होगा। यदि तुम्हारा किसी का चित्त डगमगा गया तो यह तुम्हें घोड़े से नीचे उतार देगा और तुम मारे जाओ। बात मानी। उसी प्रकार पूर्व दिशा उद्यान में गए और वहां पर जैसे ही वो दिन आया पर्व तिथि का, और वहां पर शैलक यक्ष आया और उसने कहा किसको तारो, किसको पार करो। इन्होंने पूजा अर्चना की और कहा कि हमें तारो, हमें पार करो, और सारा पूछा और कहा कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, मगर इतना याद रखना यदि मेरी पीठ पर बैठे हो तो तुम्हें रत्ना देवी का चिंतन तक भी नहीं करना। और जैसे ही वक्रीय रूप बनाया है, वक्रीय समुद्घात के माध्यम से दंड का निर्माण किया, अनिष्ट पुद्गलों का त्याग किया और पुनः अपने उस रूप को धारण किया जिसमें घोड़े जैसा तो देह बना लिया और मुख उनका वैसा ही जो देवता का है, और उसके ऊपर दोनों को सवार होने के लिए कहा और इन्होंने उसको प्रणाम किया और उसकी पीठ के ऊपर दोनों बैठ गए और हवा में उड़ते उड़ते लवण समुद्र पार कर रहे हैं। और जैसे ही 21 बार वो राउंड लेकर के उसको क्लीन करके समुद्र को रत्ना देवी वापस लौटी महलों में, देखा कि वो कहीं पर नहीं है। सभी उद्यानों में देख लिया, वहां पर नहीं है। अवधि ज्ञान का उपयोग लगाया, अवधि अज्ञान का उपयोग लगाया और क्या देखा कि वह तो शैलक यक्ष की पीठ पर बैठे हुए जा रहे हैं और पहुंच गए विकराल रूप धारण करके। और जैसे ही विकराल रूप धारण करके वहां पर पहुंची है और कहने लगी तुम मौत की चाहना करने वाले अनिष्ट शूद्र निकृष्ट लोग हो, मैं तुम्हारे अभी टुकड़े टुकड़े कर दूंगी, ऐसे कर दूंगी, वैसे कर दूंगी। मगर वो डरे नहीं, वो चुपचाप बैठे रहे, पीछे मुड़ करके नहीं देखा। फिर आकाश में पीछे पीछे उनके आ रही है और कह रही है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मगर देखा कि कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। फिर उसने अपनी साइड बदल ली, कहने लगी कि तुम मेरे प्रति इतने क्रूर कहाँ से हो गए, तुमने ये सोचा नहीं कि मैं तुम्हारे बिना कैसे रह पाऊंगी, तुम मुझे अकेली छोड़ करके आ गए। और जैसे ही उसने नोट किया कि इन दोनों में से जो पीछे बैठा है ना, जिन रक्षित, और जिन रक्षित के मन में थोड़ा थोड़ा भाव बदल रहा है, वो मेरे प्रति मेरे फेवर में आ रहा है। आंखों से तप तप आंसू बहने लगे, कहने लगी मैं तुम्हारे बिना कैसे जी पाऊंगी, तुम तो मेरे लिए प्राण स्वरूप हो, तुम्हारे से ही मेरा दिन होता है, तुम्हें देख करके ही मेरी संध्या अच्छी होती है, मगर तुम्हारे बिना तो मैं अनाथ हो जाऊंगी, तुम्हारे बिना मैं इन रत्नों को, इस द्वीप का क्या करूंगी, इन्हें देखते देखते ही मेरे प्राणों का अंत हो जाएगा। अरे तुम तो अच्छे हो, मैं तो शुरू से ही जिन पाल को चाहती नहीं थी, हे जिन रक्षित तुम्हें ही चाहती थी, तुम तो लौट आओ, तुम तो मेरी ओर देखो, तुम तो करुणा करो, तुम तो ऐसे छोड़ करके मत जाओ। और जैसे ही जिन रक्षित का मन थोड़ा सा डामाडोल हुआ और उसने जैसे ही पीछे मुड़ करके देखा, और उसी समय अवधि का उपयोग किनके पास है, शैलक के पास भी है। जैसे ही देखा इसका मन चंचल हो गया और उसने उसे अपनी पीठ से गिरा दी। और जैसे ही, क्योंकि वो भी हवा में उड़ रहा था, जैसे ही नीचे गिराया है और उधर रत्ना देवी ने उसे अपनी तलवार पर ऐसे झेल दिया और आकाश में ही टुकड़े टुकड़े करके उसके शरीर के उन खंडों को अलग अलग दिशाओं में फेंक दिया और कहने लगी तुम्हारे जैसे ऐसे विश्वासघातियों का यही परिणाम होगा। मगर वह जिन पाल पीछे मुड़ करके नहीं देखता, बढ़ते बढ़ते किनारा आता है, चंपा नगरी आती है, घर पहुंचता है, माता पिता के पास बैठता है, रोता है, सारी बात सुनाता है कैसे कैसे हुआ, भगवान का पदार्पण होता है और वैराग्य के भावों से उनके चरणों में दीक्षित हो जाता है। अब ये स्टोरी क्या हमें बताती है, जिन पाल और जिन रक्षित की। जिन पाल ने तो अपने मन को
मजबूत रखा, मन से भी उसकी कामना, रत्ना देवी की कामना नहीं की, मगर उस जिन रक्षित ने जैसे ही रत्ना देवी की कामना की और शैलक यक्ष जो निर्ग्रंथ गुरु के समान है, जो धर्म के समान है, जो पार लेकर जाने वाले उस जहाज के समान है, और जैसे ही किसी का मन डामाडोल होता है फिर धर्म का जहाज, धर्म का वो घोड़ा उसको नीचे गिरा देता है। और फिर रत्ना देवी के समान कौन है? वो काम और भोग, वो इंद्रियों के विषय बुलाते हैं, फैसिनेट करते हैं कि आओ हमारा भोग करो, मगर जो व्यक्ति उनके चक्कर में आ जाता है फिर वह मानो क्षणमित्त सुखा बहुकाल दुखा, क्षण मात्र का तो सुख है मगर बहुत काल तक दुख ही दुख है। और आज मानो इसी स्टोरी को ध्यान में रखते हुए हम बोल सकते हैं, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए नमी महाराज कह रहे हैं कि काम और भोग तो शल्य के समान है, विष के समान है, आशी विष के समान है। जो व्यक्ति सपोज इन कामनाओं को पूरा नहीं भी कर पाता, मन में वो इच्छाएं रह जाती है, तो याद रखना ये मन में रही हुई इच्छाएं भी कांटे और जहर के समान आने वाले भवों में भी व्यक्ति को पीड़ित करती है। यदि उस पीड़ा से बचना है, हे आत्मा, तुझे इन भोगों का, कामनाओं का त्याग करना होगा। और मानो वो उस सौधर्मेंद्र महाराज जो ब्राह्मण के वेश में है, उन्हें समझा रहे हैं कि मेरी इस साधना का लक्ष्य दुनिया का या देवलोकों का बहुत बड़ा वो राज वैभव प्राप्त करना नहीं है, बल्कि मेरी साधना का लक्ष्य मात्र अपनी आत्मा की प्यूरिफिकेशन करना, अपनी निर्जरा करना और अपनी साधना के मार्ग पर आगे बढ़ना है। अतः आप भ्रम में ना रहिए, मेरी साधना निष्काम साधना है। मेरी साधना दुनिया की कामनाओं की पूर्ति की साधना नहीं है कि मैं साधना करूंगा तो मेरे भक्त बल बढ़ जाएंगे, मेरा आने वाला भविष्य बहुत और वैभव समृद्धि से युक्त होगा। ऐसा मेरा कोई भी लक्ष्य नहीं। अब इसके बाद क्या होता है कल के ऊपर छोड़ते हैं। अब पूज्य श्रद्धेय गुरुदेव जी हमारे साथ कृपा करेंगे। ओम।